वैक्सीनेशन पर सरकार का अहम फैसला आया है तो अभिभावक खुश हैं। बच्चे भी इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। गवर्नमेंट के इस पॉजिटिव स्टेप की बहुत आई अप्रिशिएट। एक्चुअली मैं मदर हूँ 15 साल के बच्चे की, और पिछले 2 साल में मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि बच्चे की सोशल इंटरेक्शन स्किल्स बिल्कुल गायब हो गई हैं। बढ़िया स्टेप है नरेंद्र मोदी जी का। इसका बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे, और अब तक जितने बड़े लोगों को वैक्सीन लगा है तो बड़ा दुख की बात होता था कि हम तो सेफ हो गए लेकिन बच्चे ही हमारे सेफ नहीं हुए। तो इंडियन कल्चर ऐसा है कि हमें पहले बच्चों को सेफ करना है। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, भोपाल, सब जगह लोगों ने पीएम मोदी के ऐलान को सराहा। बहुत सराहनीय कदम है सरकार का, और बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं थे तो वो हम ना स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जा पा रहे थे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, घर बैठे बैठे 2 साल हो गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। बच्चे जब तक सेफ नहीं है तब तक हम सेफ नहीं है। हम बच्चों के लिए जी रहे हैं और किसी के लिए नहीं, क्योंकि बच्चों का, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे बच्चों के लिए भी ये शुरू कर देना चाहिए। 5 से और 18 साल तक के बच्चों के लिए भी सरकार को जल्दी फैसला लेना चाहिए। लोगों में बच्चों का टेंशन बढ़ा था। स्कूल शुरू होने की वजह से उनमें संक्रमण का खतरा था। अब वो भरोसा जता रहे हैं कि टीकाकरण के शुरू होते ही वो वैक्सीन लगवाएंगे। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वैक्सीन लगने वाली है। 15 to 18 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीन लगना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको कोचिंग जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है। हम कितना भी प्रिकॉशंस ले लें, कितना भी हमारे सेफ्टी मेजर्स हो जाएं, पर हम घर में आके एक टेंशन रहता है, मन में एक टेंशन बना रहता है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है और 3 जनवरी से इन लोग का वैक्सीन लगना स्टार्ट हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी स्लॉट बुक करके, मेरी बेटी भी 17 ईयर्स की है, तो मैं इमीडिएट उसको वैक्सीनेशन के लिए खड़ा कर दूँगी। छात्र और अभिभावक सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी तो पीएम ने ऐलान किया है। सवाल है कि इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिस पर तस्वीर साफ होनी बाकी है। सबसे अहम सवाल ये कि बच्चों को 3 जनवरी से कौन सी वैक्सीन लगेगी। अब तक देश में सिर्फ 2 वैक्सीन को ही DCGI से मंजूरी मिली है। पहली जाइडस कैडिला की 3 डोज वाली वैक्सीन है जिसे अगस्त में मंजूरी मिली, और दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन है जिसे DCGA ने कल ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अब तक कोविन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन होता रहा है। ऐसे में शायद आगे भी यही प्रक्रिया जारी रह सकती है, या फिर बच्चों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए जा सकते हैं। एक संभावना ये भी है कि बच्चों को घरों पर या स्कूलों में ही टीका लगाया जाए, क्योंकि हेल्थ सेंटर पर जाने से बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने प्रिकॉशन डोज का भी ऐलान किया है। ऐसे में हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर ये प्रिकॉशन डोज कौन ले सकता है और कितने दिन बाद ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रिकॉशन डोज, या यूं कहें कि सरकार दूसरे डोज लगने के बाद बूस्टर डोज में 9 से 12 महीने का अंतर रख सकती है। हालांकि अब तक इस पर औपचारिक फैसला होना बाकी है। देश में कोरोना संकट फिर से चिंता में डाल रहा है। ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, मामले करीब 450 हो चुके हैं। इसी खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शिवराज कैबिनेट ने राज्य में पंचायत चुनाव फिलहाल निरस्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। भोपाल से रविशपाल सिंह, दिल्ली से अरविंद ओझा, सुशांत मेहरा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।